तो जी सहरी की रूटीन कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि भाई मैंने जल्दी उठना होता है क्योंकि तहज्जुद पढ़नी होती है। क्योंकि नॉर्मल जो है डेज़ में वैसे ही कहते हैं तहज्जुद में भैया आप जो दुआ मांगो और उसका वैसे सवाब भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप रमज़ान में पढ़ो और उसका सवाब और भी डबल हो जाता है और दुआएं भी लाजमन कबूल होती हैं, तो आप ज़रूर पढ़ें। तो जी मैंने अपने लिए पानी की बोतल जो है वो भर के रखी होती है। वैसे ही रमज़ान में हमारा पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो मैं जो है वो भाई सहरी से पहले और अफ्तार के बाद बहुत ज़्यादा जो है मैं पानी पीती हूँ, क्योंकि पानी का इंटेक हमारा वैसे ही बहुत ज़्यादा कम हुआ होता है। फिर मम्मा के उठने में टाइम होता है, तो उसमें जो है इतने टाइम में मैंने कहा वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, तो मैं जाके जो है वो चीज़ें वगैरह सेट कर लेती हूँ, चाय वगैरह रख देती हूँ ताकि जितने में उठें ताकि ये चीज़ें तो रेडी हों। क्योंकि अम्मी जो है वो नमाज में बिज़ी होती हैं, वो उन्होंने तहज्जुद के लिए भी उठना होता है और बाकी उनकी चीज़ें भी होती हैं जो उन्होंने करनी होती हैं। तो जब तक वो आती हैं तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो उनको खुद भी अपने नाश्ते का टाइम सही तरह नहीं मिल पाता, वो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करती हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि भाई उनके आने से पहले मैं जो हूँ सब कुछ सेट कर दूँ ताकि वो आएँ तो बस खाली रखने वाला काम हो। रोटियों के लिए जो ये पेड़े वगैरह होते हैं मम्मा ने रात ही बना लिए होते हैं, ताकि जो है सुबह के वक्त आराम से सब कुछ हो जाए। ताके बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ताके के बगैर बात आगे नहीं जा सकती। वैसे तो मैं अफ्तारी के बाद हांडी बना लेती हूँ, थोड़ी सी बना लेती हूँ। रात के वक्त भी हमारे घर में कुछ लोग खाना खा लेते हैं, अब्बू जो है वो स्पेशली खाते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसे हो कि भाई मेरी बचत हो जाए और मैं हांडी ना बनाऊँ, तो हम लोग बाहर से कुछ ना कुछ ऐसा मंगा लेते हैं ताकि सहरी हमारी जो है वो अच्छी हो जाए। मेरी जो है भाई जॉब का भी टाइम होता है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है। सबसे पहला पराठा जो बनता है ना, मैंने मम्मा को कहना होता है भाई वो आप तो मुझे देना है, क्योंकि भाई मैंने सहरी करके फ़ौरन भाग जाना है। इन सब को उठाने के बाद फिर अपनी प्यारी प्यारी सी फिशेस को जो है वो खाना डालती हूँ, क्योंकि सब कुछ रेडी हो गया होता है। तो फिर अपना भी तो जो है थोड़ा सा जो टाइम होता है वो पास करना होता है, ताकि इतने में जो है मेरा पराठा बन जाए। और जब ये टाइम हो जाता है तो भाई चीज़ें वगैरह सारी उठानी होती है, किचन वगैरह सारा क्लीन करना होता है, तो वो ज़रा मेरी बहन कर लेती है इस टाइम, क्योंकि जी मेरा काम भी होता है। तो इस टाइम जो है ये सिस्टम संभालती है और अफ्तारी के बाद जो है भाई मैं सिस्टम संभालती हूँ। ये जो है ना मैं कहती हूँ बेस्ट है। अगर एक घर में बहनें हैं या भाभियाँ हैं या कुछ भी हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, कि आप अपना काम जो है सारा डिवाइड कर लो। ना किसी एक बंदे पे बर्डन आता है और ना किसी किस्म के जो है काम पे लड़ाई झगड़े होते हैं कि भाई तूने ये काम नहीं किया, तूने ये काम नहीं किया, मैंने ये काम ज़्यादा कर दिया। तो ये बेस्ट तरीका है कि आप अपने सारे काम डिवाइड कर दो, किसी पे बर्डन नहीं पड़ेगा। और इस तरह आज का दिन गुजर गया। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम प्लीज़, और नया वाला टिकटॉक का अकाउंट भी प्लीज़। ओके बाय।